सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं रूट पर आधारित सवाल। तो रूट पर आधारित सवाल को कुछ ही सेकंडों में आप हल कर सकते हैं। आप ध्यान से समझेंगे, एक एक सेकंड में आंसर आपको पता चलेगा। देखिए कुछ सवाल हम लिख रहे हैं, देखेंगे। पहला नंबर सवाल है रूट 5 कंटिन्यू इन्फिनिटी तक गया है। दूसरा नंबर सवाल है रूट 36 या कुछ ले लेते हैं 42 कंटिन्यू चल सकता है इन्फिनिटी तक। तीसरा सवाल हो गया 56 रूट अंडर 56 कंटिन्यू इन्फिनिटी तक। फिर अगला सवाल है रूट अंडर 5 या 6, कुछ भी ले सकते हैं आप बस। और इसके अलावा और सवाल ले सकते हैं, और सवाल बनता है वो सवाल हम लिखेंगे। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए एक एक सेकंड में आप आंसर तैयार कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर हो गया, लिख सकते हैं 5, इसका आंसर 7 और इसका आंसर हो जाएगा 7। तो और इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 7/3 यहाँ 8 आया। तो यहाँ पर जैसे गुना करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, तो एक कम करके नीचे लिख देंगे ऊपर 7/8। बस यही आपका आंसर। लेकिन इसको बनाना है, तो बनाना है तो इसको तो हमको समझाना पड़ेगा। तो आंसर लिखने के लिए तो आंसर हम तुरंत लिख दिए। तो आज हम इसका प्रोसेस भी बनाएंगे, शॉर्टकट फॉर्म भी हम चलेंगे। सारा चीज़ आज आपको हम दिखाने वाले हैं कि इसका आंसर कैसे इतना फास्ट हम लिख सकें, और आप भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ सवाल आता है ऐसे भी रहेगा, कुछ सवाल इस तरह से भी रहेगा, तो उस सवाल को भी हल करते हैं। यानी इसी प्रकार के सवाल को हमको हल करना एक एक सेकंड में। सिर्फ ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट इसको जानते भी होंगे कुछ, क्योंकि क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, तो फिर भी वो देखना, क्योंकि कुछ ना कुछ आज हम इसका प्रोसेस भी बताएंगे। इसका प्रोसेस भी चलेंगे, कैसे आंसर आता है, और जो नहीं टूटता उसका भी आंसर हम बताएंगे। इसलिए कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। ऐसा नहीं कि इसको देख के आगे बढ़ जाएंगे, हम जानते ही हैं। आज हम औसत चीज़ बताएंगे जो कि क्लास में भी नहीं देखा होगा तुम। तो ध्यान से देखेंगे। हम चलते हैं सवाल पे। सवाल को ध्यान से देखना। 1 नंबर सवाल से हम बढ़ रहे हैं। जैसे इस सवाल को हमको हल करना, तो पहले एक बार हम इसका प्रोसेस आपको दिखा देते हैं। इसका सॉल्यूशन किस आधार से होता है, उसका फिर हम शॉर्टकट फॉर्म में हम चलेंगे। इसका मीनिंग्स होता है कि रूट अंडर 5 कंटिन्यू चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो इसका आंसर हम बता चुके हैं 5 होगा। अब 5 कैसे ये आया, और इस पर आधारित सवाल भी अब हम लिखेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे। इसके इक्वल टू हम x मान लेते हैं, मान लिए। अब सोचिए इसके इक्वल टू x हो गया, तो आगे हम बढ़ते हैं। रूट है तो रूट हटता है तो उधर तो स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ रूट चलता है, तो उसका मतलब स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हटाने पर ये पूरे रूट को हम हटा दिए, तो बचा 5। फिर यहाँ पर 5 ऐसे आप लिख सकते हो। तो इधर से रूट हटेगा तो क्या इन्फिनिटी तक, या इन्फिनिटी तक लिख दिए, और इधर स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत की नहीं है। अब देखिए, आप ध्यान से सिर्फ देखते रहेंगे कि इसके इक्वल टू हमने x माना, तो फिर तो वही चीज़ यहाँ पर आ गया, वही चीज़ लिखा गया जो ऊपर इसके इक्वल टू हमने x माना है। तो फिर देखिए उसी तरह से लिखा हो, इन्फिनिटी तक लिखा हुआ है। अब बोलेंगे ये 5 एक कम हो गया, तो 5 एक कम करो, या 2 कम करो, या 5 कम करो, कोई फर्क नहीं, इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब इसका कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। तो इसका मीनिंग्स यहाँ पर x है, तो इसका मतलब भी यहाँ पर x रखा जाएगा, क्योंकि इसके वैल्यू x हम माने हैं। तो x माने हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 हुआ, इसका वैल्यू x हो जाएगा, x लिख दिए। इक्वल टू x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हम x बराबर ये कट तो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 5। बस यही आंसर होगा। लेकिन आपको इस तरह से बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको आपको हल करेंगे इस तरह से तो कहीं गलत हो सकता है। तो इसका मतलब ये 5 आया। तो अब इस पर निष्कर्ष क्या निकला कि रूट के अंदर अगर कुछ भी रहे, रूट के अंदर अगर 6 भी रहे,
6 भी रहे, इन्फिनेटिव तक रहे, सिर्फ ध्यान रखना कि ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो, गुना का सिंबल है, कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या होता है, गुना का सिंबल है। अगर यहाँ पर प्लस रहा तो उसका नियम अभी हम बताएंगे, सिर्फ गुना रहे तो बस जो अंदर में रहेगा तो बस वही आंसर लिख देंगे। अगर रूट के अंदर 8 रहे, कंटिन्यू इन्फिनिटिव तक गया तो इसका आंसर कितना होगा 8। अगर रूट के अंदर अगर बैल रह जाए, बैल हम मान लेते हैं, बैल यहाँ ले लिए या बैल ले लिए, भैंस ले लिए, बकरी ले लिए, तो कुछ भी रूट के अंदर आ गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो आपके रूट के अंदर है। सिर्फ बीच में कुछ भी सिंबल नहीं होना चाहिए, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, यही आंसर हो गया। तो अगले नंबर सवाल पर हम चलते हैं, दूसरे नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है देखते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर जैसे है कि रूट अंडर 8, अभी तुरंत हम सिखा चुके हैं कि इतना सबका आंसर तुरंत 1 सेकंड में आप बोल सकते हो। अगर जिसको जानकारी नहीं होगा तो इसको बनाने में अभी 10 मिनट लगाएगा और सही से आंसर भी नहीं निकाल पाएगा। तो आप तुरंत क्या देखोगे इसमें कि रूट अंडर 8 है, कहाँ तक गया, इन्फिनिटिव तक यह सिंबल होना चाहिए, तो इन्फिनिटिव तक सिंबल गया है और ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। तो इस तरह के फॉर्म में जैसे आप देखेंगे अंदर में जो लिखा हुआ है वही लिख देंगे, आंसर हो गया 8 आंसर हो गया। अब वही फॉर्म में यही है तो आंसर कितना हो गया 9। तो 7 अंदर में है तो 7 लिख दो, इसके अंदर में 25 है तो 25 लिख दो। अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल आप बना सकते हो। अभी हम बता चुके हैं कि रूट के अंदर कुछ भी क्यों ना रहे, सिर्फ गुना के सिंबल में रहे, बीच में कुछ भी सिंबल नहीं रहे, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, कुछ भी सिंबल नहीं रहे, और ये इन्फिनिटिव तक गया है तो इसका आंसर जो अंदर में रहेगा वही होगा। बस इतना जी याद रखना, बस आंसर आपका तैयार हो जाएगा। तो अगले सवाल, अगला टाइप 2 पर हम चल रहे हैं, देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार से है। अब देखिए इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या है, फॉर्म इसका शॉर्टकट फॉर्म दिखा देते, फिर लंबा प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं। तो पहले ये कि लंबा प्रोसेस हम चलते हैं, उसके बाद फिर शॉर्टकट फॉर्म देखेंगे। तो इसका लंबा प्रोसेस क्या होगा, तो इसके इक्वल टू हम x मान लेते हैं। टाइप 2 का सवाल है, ध्यान रखेंगे। x मान लिए तो रूट हटेगा तो उधर तो स्क्वायर जाएगा, तो 42 है तो 42 हम लिख दिए, प्लस रूट अंडर 42 प्लस रूट अंडर 42। अब ये रूट हटा तो इधर स्क्वायर बैठेगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर लीजिए। अब इतना इक्वल टू तो एक्स माने आप, तो यहाँ पर तो आप एक्स लिख सकते हो, तो 42 लिख दिए प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो, इस तरफ एक्स भेजो, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये 42 प्लस में है तो माइनस में हो गया, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यहाँ तक पहुँच गए तो अब इसको करने के लिए ये आ गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने का तरीका आपको पता होगा बच्चे में। करना क्या है कि एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसा फॉर्म में तोड़ना है कि ये 42 मेरा पूर्ण जाए, ये तो पता होगा सभी को। तो इसको हम तोड़ सकते हैं -7x प्लस 6x, तो 7 में 6 ये घटेगा तो x तो पूर्ण जाएगा और 42 7 42 भी पूर्ण जाएगा। तो ये तो तरीका आपको तो पता होगा, 0 यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद ये दोनों में कॉमन क्या आपको दिख रहा है, कॉमन आपको दिख रहा है x, तो x -7 हो गया। अब यहाँ +6 ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो x -7 7 42 इक्वल टू 0। तो आप लिख पाओगे x + 6 इंटू x -7 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 होगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा, तो आप लिख पाओगे x + 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना -6। अब यहाँ फिर हम लिख सकते हैं x -7 बराबर 0, तो x बराबर कितना 7। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये माइनस वाला जो आंसर निकला है, माइनस वाला होता नहीं है, आपको पता है बच्चे से। आंसर इसलिए आपका क्या होना चाहिए 7, तो 7 आपका आंसर तो हो गया, लेकिन इस तरह से कब तक आप बना पाएंगे, आंसर आपका सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में आप कब तक बना पाओगे, इस फॉर्म में बना के आप कंपटीशन नहीं पास कर सकते हो। तो शॉर्टकट इसका फॉर्म क्या है हम दिखाते हैं, आपको इस तरह से नहीं बनाना, हम समझा दिए कि ऐसे बनता, आपको बनाना नहीं है। तो शॉर्टकट फॉर्म क्या है, तो वो शॉर्टकट फॉर्म को आप समझिए कि शॉर्टकट फॉर्म कहाँ तक क्या है। देखिए इसका शॉर्टकट फॉर्म ये है कि रूट अंडर 42 है तो 42 को आप एक ज़्यादा एक कम में तोड़ेंगे, 7 गुना 6 तो लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर में अगर 42 के स्थान पर रहता 56 तो तोड़ते 8 गुना 7,
अगर अंदर में 12 रहता तो 4 गुना 3, यानी कहने का मीनिंग्स हो गया कि अंदर में जो भी डिजिट लिखा रहे तो उसको एक ज़्यादा एक कम के फॉर्म में तोड़ देना, ये चीज़ याद रखना। तो एक ज़्यादा एक कम के फॉर्म में ये टूट गया। अब टूटने के बाद आपका आंसर यही दोनों में से कोई एक होगा, या तो 7 होगा या तो 6 होगा, ध्यान रखना। अब क्या बोलते हैं, सिर्फ सुनना, 7 और 6 आ गया तो सिर्फ ये 7 और 6 में आंसर कौन होगा, इसको देखने के लिए अंदर वाला सिंबल देखेंगे कि अंदर में सिंबल आपका क्या है, प्लस है। तो प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, ज़्यादा। प्लस मतलब ज़्यादा और माइनस मतलब कम। तो ये 7 और 6 में ज़्यादा क्या है, 7, इसलिए इसका उत्तर 7 हो जाएगा, बस ये आंसर हो। ऐसे हम लंबा प्रोसेस से 7 ही निकाले थे, तो लेकिन आपका आंसर उस तरह से नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, एक ज़्यादा एक कम में तोड़ देना है, और जो अंदर में प्लस रहे तो बड़ा वाला आंसर देना, अगर अंदर में माइनस रहे तो छोटा वाला आंसर देना, बस यही आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर रहा था √56 हम लिखे हैं, कंटिन्यू इन्फिनिटिव तक, तो इसको तो हम तोड़ दिए इसमें, तो यहाँ पर तोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर तोड़ने के बाद अंदर में देखते हैं प्लस है, बस तुरंत आंसर 8 लिख देते। अगर यही चीज़ यहाँ पर रहता, माइनस के फॉर्म में रहता, माइनस के फॉर्म में रहता तो आपका आंसर क्या हो जाता, 6। अभी सवाल हम इस तरह लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आ चुका है कि प्लस होगा तो ज़्यादा वाला और माइनस होगा तो कम वाला, और कुछ करना नहीं है। प्लस में ज़्यादा और कम में माइनस, सिर्फ क्या तोड़ना है, एक ज़्यादा एक कम के फॉर्म में, और कुछ नहीं करना है, बस ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम दिखाते हैं। अगला सवाल किस प्रकार से है, देखिए ये 3 सवाल हम लिखे हैं, ये समझा चुके हैं, इसलिए तीनों एक बार हम लिख दिए। इसका आंसर अभी हम तुरंत बता चुके कि अंदर में 12 रहे और गुना यहाँ प्लस और माइनस कुछ नहीं रहे, तो बस आंसर क्या होना चाहिए, 12। आपको पता चल गया कि इसका आंसर 12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अंदर में 12 है तो ये सिंबल जरूर देखना, प्लस का सिंबल हो गया, तो हम तुरंत अभी बताए हैं कि 12 को एक ज़्यादा एक कम में तोड़ दो, 4 और 3। अंदर में प्लस हो गया तो ज़्यादा वाला आंसर होगा, आंसर कितना हो गया, 4, बस ये आंसर तैयार हो गया। और अंदर में क्या है, 12 ही है, तो 4 और 3 में ये भी टूटेगा, लेकिन आपका उत्तर क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब क्या होता है, कम, इसलिए उत्तर आपका 3 हो जाएगा, 4 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन में रहेगा पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 3 और 4 दोनों, और चौथा ऑप्शन नन। तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 3, बस ये आंसर हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्लस रहेगा तो ज़्यादा वाला, माइनस रहेगा तो कम वाला, अगर कुछ नहीं रहेगा तो जो अंदर में है वही आंसर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर, अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल उठता है अगले सवाल में कि बोल सकते हैं आप कि अभी तुरंत बोले कि अंदर में प्लस होगा तो इसको तोड़ दीजिए एक ज़्यादा एक कम में, तो एक ज़्यादा एक कम में ये टूटेगा, लेकिन टूटबे नहीं करेगा। अब नहीं टूटा तो उसका क्या उपाय होगा, उसको तो समझना पड़ेगा। तो उसका उपाय आप समझ लिए, उसका भी इलाज है, ऐसा नहीं कि वो बिना इलाज का है, उसका भी इलाज होगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहेंगे कि अब नहीं टूटेगा तो उसका क्या उपाय, वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए भी बर्खास्त एक तैयार है। एक सूत्र याद रखना कि √4a बटा 2, ये तो डालना ही है, बस इतना ही काम करना। लेकिन √4a बटा 2 ये क्या है, इसको समझिए पहले। 4 तो लगना ही लगना है, √4 और a मतलब अंदर में जो है यही है, और 2 तो लगेगा ही लगेगा। इतना काम करो, आंसर होगा। लेकिन इसमें एक जोड़ना या घटाना पड़ता है, तो जोड़ेंगे कम और घटाएंगे कब, अगर अंदर में प्लस रहेगा तो +1 कर देना, अगर अंदर में माइनस होगा तो -1 कर देना, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। अभी हम दिखा रहे हैं कि इसका उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, √4a + 1 बटा 2, √4, तो 4 तो लिख दिए, a का वैल्यू 5 + 1 बटा 2, 5 चौके 20, तो √20 + 1 बटा 2, बस यही आपका उत्तर हो गया। बस इतना काम करना, आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं करना। क्या सूत्र में लिखे हैं, √4a + 1 बटा 2, जिसका जो नहीं टूटे,
जो नहीं टूटे रूट अंडर 4a + 1/2 करेंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। अब ये आया कहाँ से, ये पैदा कहाँ से लिया है, इसको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरीका से आपको बनाना है ताकि आपका आंसर तैयार हो जाए। अब ये 20 को क्या कर सकते हैं, अब ये फॉर्म में क्या कर सकते हैं, 20 को हम तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 गुना 5 + 1/2। ये जोड़ा बन गया तो क्या लिख सकते हैं, 2√5 + 1/2। ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यही आपका कि रूट अंडर 4a + 1/2। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो क्या सिंबल डालते, माइनस, और कुछ करना नहीं होता, बस यही आंसर हो गया। अब इसको हम दिखा रहे हैं कि ये उत्तर के लिए आपका प्रोसेस क्या कहता है और प्रोसेस कैसे बनता है। हम आंसर लिख देते हैं साइड में, रूट अंडर 20 + 1/2। ये आंसर हम लिखे, इसको हम प्रोसेस से पुराते हैं कि प्रोसेस से कहाँ से आता है। ये प्रोसेस भी देख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं कीजिए। देखिए वही काम यहाँ पर भी करेंगे, जो प्रोसेस हम सिखाए हुए हैं, इसके इक्वल टू रूट अंडर 20 + 1 को इस तरफ लिख देते हैं, रूट अंडर 20 + 1/2, यही आंसर आया था ना। अब इसको प्रोसेस हम बनाते हैं, क्योंकि जगह नहीं बचता इसलिए हम साइड में लिख दिए, इसके इक्वल टू x मानते हैं। अब रूट हटाएंगे तो उसी प्रकार से उधर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बचा 5 + रूट अंडर 5, फिर बढ़ा यहाँ से रूट अंडर 5, कंटिन्यू चलते चलते x तक, इन्फिनिटी तक गया, इक्वल टू x हो गया। अब यहाँ पर रूट हटा तो यहाँ तो स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना बराबर भी तो x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू x माने, तो 5 + x = x²। तो अब लिख सकते हैं x² - x, अब इस तरफ 5 = 0। अब ये द्विघात समीकरण में आ गया, तो अब ये तो टूटेगा नहीं, अब नहीं टूटेगा तो अब कैसे तोड़ोगे आप। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप सूत्र लिखे हैं कि अल्फा का मान ज्ञात करने, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए मूलों का 2 मूल होता है, मूल ज्ञात करने का तरीका सूत्र होता है, हम लिख देते हैं -v ± रूट अंडर b² 4ac/2a। बस ये होता है। अब इस फॉर्म पर आपको लिखना है। अब ए बी क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा है। ए का वैल्यू इसके साथ जो गुना होता है इसको ए बोलते हैं, और इसके साथ जो गुना होता है उसको बोलते हैं, और सी का वैल्यू इसके साथ जो है इसको सी बोलते हैं। बस इसको ध्यान रखना, और ये सब प्लस के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए का वैल्यू इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, बी का वैल्यू इसके साथ क्या 1 है, लेकिन माइनस वाला सिंबल है, ये माइनस रहेगा तो माइनस बी का वैल्यू हो जाएगा -1, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्म पर रखते हैं -b, तो b का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + रूट अंडर b², तो b² मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो होगा b²। अब b² + 4ac, तो 4ac, तो b² - 4ac। अब इसको करने के लिए आपको करना क्या, देखिए एक काम और करना है कि इसको हल करने पर जो आपका आंसर हो जाएगा वही हल करने के बाद यहाँ पर रखते हैं क्या b²। अब यहाँ सॉरी यहाँ प्लस लिखा दिया, माइनस होगा b² - 4ac - d बराबर b² - 4ac होता है। अब इसको करने के लिए यहाँ पर लिख दिए क्या -b1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब उसका प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस हमको करना है, माइनस कर दिए 4a का वैल्यू कितना 1, अब c का वैल्यू कितना -5। अब इसको करने के लिए बटा 2a, a का स्थान पर 1 है, 2 गुना 1, इसको ठीक कर लेंगे। शुरू में ये गलत लिखा गया था, यहाँ प्लस सिंबल लिखा गया था जल्दीबाजी के चक्कर में, लेकिन होता है कि b² - 4ac। अब इसको हल करते क्या होता है 1 ± रूट अंडर 1 हो गया यहाँ। अब ये 5 × 20, अब ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस बटा 2। अब इसको आप क्या लिखोगे 1, अब ये प्लस है रूट अंडर 21 बटा 2। अब यहाँ पर करना क्या है कि एक बार और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, रूट अंडर 20 + 1 आ रहा है ना, b² - 4ac। एक मिनट रुक जाइए, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। अब इसको हल करना है, कितना आ गया कि 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको सीधा करके आप क्या लिखोगे
√21 + 1/2। अब ये हो गया तो ये प्लस वाला ही उत्तर होता तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर निकला कि और √20 आ गया तो इसको लिखने में दिक्कत हो गई, गड़बड़ हो गया था। इसको करना क्या है, एक बार ठीक कर देते हैं। रूट के अंदर में ये जाएगा, ऐसे होगा। उसके बाद फिर इसको अच्छे से लिख देते हैं हम, देख लीजिए। √20 + 1 21 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 जोड़ना है, हम लिखने के लिए अभी सिखा देते हैं, देख लेते हैं इसको। अभी इसको हल करने पर ये आंसर आ गया, लेकिन इस तरह से आपको बनाना नहीं है और यहाँ पर सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड भरने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका ये उत्तर आया। इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का कला क्या है, आप देखिए, इसको समझिए पहले कि इसको करने के लिए आपको करना क्या, √4a + 1/2। ये तो लिखे थे लेकिन जोड़े नहीं थे 20 उसमें, इसलिए एक कम हो रहा था। तो इसको √4a + 1 करना है। अब उसके बाद ध्यान देना कि अंदर में प्लस है तो प्लस एक एक्स्ट्रा जोड़ देना है, यहीं पर जोड़ो या बाद में जोड़ो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि √4a, तो 4a करेंगे तो √5 + 1 हो गया। अब यहाँ पर +1 एक्स्ट्रा लगेगा और बटा 2। अब इसको लिख सकते हैं √21 + 1/2, बस ये आंसर हो जाए। लेकिन आपको एक और शॉर्टकट अच्छे से इसको समझा देते हैं, एक और सवाल लिख के, कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर √7 ये प्लस में है, इन्फिनिटिव तक है। तो √4a + 1/2 और एक्स्ट्रा में यहाँ प्लस है तो +1 होगा, बस इसको लिखने का तरीका है। तो √7×28 + 1 29 हो गया। अब +1 लगेगा, +1 डाल दिए, बटा 2, बस ये आंसर हो जाए। √4a + 1 और अंदर में प्लस है तो एक्स्ट्रा एक जोड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा एक नहीं जोड़े थे, इसलिए एक गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि ट्रिक जो भी लिखा रहता है प्रोसेस से ही लिखा था, लास्ट जो पॉइंट होता है उसी से उठा के हम लिखते हैं ट्रिक को। तो इसको करने के लिए √4a + 1, अब यहाँ पर +1 एक्स्ट्रा जुटेगा, अंदर में प्लस रहेगा तब। अगर अंदर में माइनस रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर √5 कंटिन्यू चल रहा है, तो ये टूट नहीं रहा है, तो इसको क्या करना, √4a 5 चौके 20, अंदर में प्लस ही करना और बाहर में आपका यहाँ माइनस है तो -1 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे। तो √21 -1/2, बस ये आंसर है, और कुछ करना नहीं है। अभी एक बार और सीरियल वाइज हम सवाल लिख देते हैं, उसका फिर एक बार और समझा देते हैं। एक टाइप का और सवाल छूटा हुआ, इसको देख लीजिए आप। इन्फिनिटिव इसमें हट जाएगा, पहले इन्फिनिटिव रहता तो क्या होता कि इसका आंसर तो 5 हो जाता। अगर इन्फिनिटिव हट गया तो इसका उत्तर के लिए आप क्या करेंगे, 5 है तो 5 आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर पावर बैठा देना, इसका भी बेसिस और पावर घातांक और करनी का सवाल है, लेकिन इसको घातांक और करनी वाला सवाल की तरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसका आंसर तैयार होता है। इसको करने के लिए जितने भी रूट रहे, 2 दूनी 4 दूनी 8, जितने भी रहे एक कम करके बटन कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ तो एक कम करेंगे, 7/8 लिख दिया, बस आंसर हो गया। जैसे √, यहाँ पर है 9, या दूसरा से कुछ ले लेते हैं, √13 2 ही डिजिट लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 13 तो पहले लिख दिए, अंदर यहाँ रूट के अंदर रूट का मान होता है हाफ, इसीलिए 2 से हम गुना करते हुए जाते हैं, 2 दूना 4, तो 4 में एक कम कर दो, 4 में एक कम करेंगे 3 होगा, बस 3/4 इस पर पावर चढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब जितना भी पावर आ जाए बस उसका एक कम करके पावर चढ़ा दो, बस आंसर हो गया। एक कम करेंगे, यहाँ 4 आया तो 3/4, 5 आएगा 4/5, अगर 8 आएगा तो 7/8, अगर 24 आएगा तो 23/24। यानी कहने का मतलब एक कम करके पावर चढ़ा दोगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। बस आज इतना ही रहने देते, कल आगे बढ़ते हैं।